हनुमान जी की शरण में जाकर जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं उसके फलीभूत होने की गारंटी 72% तक हो जाती है। जब भी हम हनुमान जी के विग्रहों का दर्शन करते हैं, कहीं भी किसी भी मंदिर में जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, जिस विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं, 24 घंटे में कभी न कभी ऐसा होता है हनुमान जी की जो साक्षात जो शक्ति है इस विग्रह में विराजमान हो जाती है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब भक्त के भीतर ये विश्वास गहरा होता है, दृढ़ होता है कि इस कलयुग में सुखों की प्राप्ति अगर कहीं से हो सकती है तो वो हनुमान जी की शरण में, जितनी ही जल्दी ये विश्वास हमारा गहरा होगा, आस्था दृढ़ होगी, उतनी ही जल्दी हम हनुमान जी के कृपा पात्र खुद को बना सकेंगे, इस अनुरूप हम अपने को ढाल सकेंगे। जब भी हम हनुमान जी के विग्रहों का दर्शन करते हैं, कहीं भी किसी भी मंदिर में जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, कई संतों ने ये कहा है कि जिस विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं, 24 घंटे में कभी न कभी ऐसा होता है कि हनुमान जी की जो साक्षात जो शक्ति है इस विग्रह में विराजमान हो जाती है। और भक्त जब इन विग्रहों का दर्शन करके गए होते हैं या कर रहे होते हैं, जो कुछ भी अपनी मनोरथ उस वक्त वहाँ कही गई होती है या हम जो अर्जी लगाए होते हैं, जिसको हम अगर कहें, तो वो मनोरथ, वो जब शक्ति उसमें विराजित होती है हनुमान जी की, उसके माध्यम से वो मनोरथ सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो प्रकट देव हैं हनुमान जी। और कई बार ये बातें देखने सुनने को मिलती हैं जो साधकों का अनुभव है। और एक बार तो विस्तृत इसके बारे में चर्चा कल्याण में भी देखने को मिली थी कि जो अन्य देवताओं की जो प्रकट शक्ति है, ईश्वर मूलतः एक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हम ईश्वर के विभिन्न विग्रहों का जो दर्शन करते हैं, अन्य जो ईश्वर के स्वरूप हैं, जो प्रकट शक्ति है, ये भक्तों ने इस बात को अनुभव किया है कि 10% अगर वो प्रकट शक्ति का अनुभव वो कर रहे हैं, तो हनुमान जी के विग्रहों का जब हम दर्शन करते हैं तो ये जो प्रकट शक्ति है इसका जो अनुपात है ये 72% हो जाता है। यानी हनुमान जी की शरण में जाकर जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं उसके फलीभूत होने की गारंटी 72% तक हो जाती है। 100% भी है, 100% भी है, लेकिन एक आकलन किया गया कि 72% तक अगर हम भाव को भाव से भी अगर हनुमान जी की शरण में जाकर के प्रार्थना कर देते हैं, भाव को भाव अनख आलसहु, किसी भी रूप में अगर हम हनुमान जी के विग्रह के सामने जाकर अगर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो उसके सफल होने की जो संभावना है वो 72% है। 72% तक यह सत्य है, यह काट्य सत्य है कि आपका काम पूरा होगा ही होगा। कुछ जो चीज़ें हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी रह जाती है, कुछ दिक्कतें रह जाती है, कुछ भावों में कमी रह जाती है, कुछ हमारे ऐसे प्रारब्ध है जो कट नहीं रहे, ये कारण बनता है जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। लेकिन इतना तय मानिए कि ये जो अनुपात है बहुत बड़ा है। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, उसके मनोरथ सिद्ध हो ही जाते हैं। अब हनुमान जी की पूजा हम किसी भी रूप में करें तो वो फलीभूत हो जाती है, लेकिन उपासना शास्त्र में प्रत्येक देवता की उपासना की कुछ पद्धतियाँ बताई गई हैं कि उपास्य की उपासना अगर उस पद्धति से किया जाए, जो हमारे कर्मकांड हैं वो उस अनुरूप किए जाएं, तो जो सफलता का प्रतिशत है वो और बढ़ जाता है। यानी प्रत्येक देवता की अपनी उपासना पद्धति है। तो हनुमान जी की उपासना की अगर हम बात करें, और जो लोग भी जीवन में परेशान होते हैं तो आमतौर पे शनि जनित बाधा की बात बताई जाती है, तो वो बाधा भी बहुत जल्द दूर हो जाती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, बहुत से भक्तों ने इस उपाय को किया भी होगा कि हम भगवान शनि पे तेल अर्पित करते हैं शनिवार के दिन, तो शनि बाधा शांत हो जाता है। और हनुमान जी का जब हम चालीसा पाठ करते हैं तो, लेकिन एक पद्धति ये भी है उपासना शास्त्र में, इसका बहुत विस्तार से इसका उल्लेख किया गया है हनुमान जी की उपासना शास्त्र में, कि अगर कोई व्यक्ति शनि जनित पीड़ा से जूझ रहा हो, उसके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, किसी भी कार्य में हाथ डालता हो और वो असफल हो जाता हो, सब जगह से थक गया हो, हार गया हो, तमाम उपाय करने के बाद शनि महाराज की जो कुदृष्टि है वो हट नहीं रही, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, तो एक महा उपाय है। उपासना शास्त्र में इस बात की चर्चा है कि अगर इसको किया जाए
तो शनि जनित पीड़ा दूर हो जाती है। और ये जो उपाय है ये भी शनिवार को ही किया जाता है। और लोहे की कटोरी में तेल ना लेकर के, जो सरसों का तेल है आपको लेना है थोड़ा तेल, जिसमें आप अपना चेहरा देख सकें। और लोहे की कटोरी में नहीं, यहाँ तांबे की कटोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तांबे की कटोरी में सरसों का तेल उसमें डाल दें और उसमें उड़द के 14 दाने डाल दिए जाते हैं। सरसों के तेल में 14 दाने डाल दिए जाते हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इस क्रिया को करने के लिए हम शनिवार को ही तेल नहीं खरीदते, बल्कि उसके पहले खरीद के अपने घर में रख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मंदिरों में जाते हैं और वहीं किसी विक्रेता से हम तेल वहीं खरीद लेते हैं और वहीं देवता को अर्पित कर देते हैं। ये ठीक नहीं होता। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जब आप तांबे की कटोरी में तेल डाल करके 14 दाने जब उड़द के डालेंगे और अपना प्रतिबिंब जब उसमें आप झांकेंगे, तो आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नेगेटिविटी है या अवरोधक शक्तियां हैं जो आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, वो भी प्रतिबिंबित हो जाती हैं, वो भी उसमें दिखने लगती हैं। उस तेल में उसकी छवि अंकित हो जाती है। घर से जब हम तेल लेकर के जाते हैं तो घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उस तेल में उसकी छवि विराजित हो जाती है। जो कि कटोरी में तेल लेकर हम चलते हैं और घर से जब हम प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ उसमें अंकित हो जाता है। उसकी छवि भी उस तेल में अंकित हो जाती है। और अपना चेहरा देख करके अपने घर से तेल में वाली कटोरी ले जा करके और हनुमान जी के सामने संध्या काल में पहले एक दीप प्रज्वलित करके, सरसों के तेल का दीप जला करके, और फिर हनुमान जी के चरणों में वो कटोरी रख दी जाती है। यहाँ अर्पित करने का मतलब उनको स्नान कराना नहीं है, उनके चरणों में अर्पित कर देना है हनुमान जी के सामने। और फिर हनुमान जी का पाठ करना है आपको, कम से कम 5 पाठ हनुमान चालीसा के, और उनके दाहिने पैर का सिंदूर लगाना है। अब उपासना शास्त्र में ये इस बात की भी चर्चा है कि किस उंगली का हम इस्तेमाल करें हनुमान जी का सिंदूर लगाने के लिए अपने मस्तक पे। तो अनामिका या अनामिका उंगली से उनके दाहिने चरण को स्पर्श करके वहाँ से सिंदूर लेकर के अपने माथे पे लगा लें, या पंडित जी लाकर दे रहे हो तो वहाँ भी आप इस उंगली का इस्तेमाल करें, या पंडित जी स्वयं इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, आपको टीका लगा देते हैं। तो ये उसकी विधि बताई गई है। दूसरा यह है कि उस दिन हनुमान जी को मदार के पत्ते और मदार के फूल अर्पित करने चाहिए, और संख्या भी इसके निर्धारित है। अगर पूरे उपासना शास्त्र के अनुसार हम चले तो संख्या भी निर्धारित है। मदार के 5 पत्ते और 5 फूल हम हनुमान जी को अर्पित करें। कम से कम 5 पत्ते 5 फूल, और ज़्यादा करना है तो फिर उपासना शास्त्र कहता है कि इसका 5 गुना आपको करना होगा, नहीं तो कम से कम 5 ऐसा करना है आपको। और उसके बाद दीप तो प्रज्वलित हो गया है, लेकिन हम अगरबत्ती से अगर आरती उतारते हैं हनुमान जी का तो उसमें केवड़ा या चमेली की खुशबू वाली अगरबत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। और 2 अगरबत्ती की संख्या इसमें बताई गई है कि आप अंगूठा और तर्जनी, इस 2 उंगलियों से उस अगरबत्ती को पकड़ के और 3 बार गोलाकार में उनके सामने 3 बार ही घुमाना है, और 3 बार घुमा करके उसको कहीं लगा देना है, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करनी है। और पुनः हनुमान जी की 5 परिक्रमा, या तो जहाँ पे विग्रह हनुमान जी का वहाँ पे जगह है तो 5 परिक्रमा की जाती है, अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो मंदिर की ही 5 परिक्रमा हम कर लें। 5 परिक्रमा इस तरह से अगर किया जाए तो शनि जनित जो पीड़ा है, जिससे जीवन में परेशानी आ रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तमाम तरह के रोग शोक पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, लोग थक गए हैं ऐसा करके तमाम तरह के उपायों को करके, तो ये जो शास्त्रों में वर्णित है, जो हनुमान जी की उपासना पद्धति बताई गई है, इस उपासना पद्धति के अनुसार अगर उनका पूजन किया जाए, एक बार में ही बहुत कुछ आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कम से कम 5 या 7 शनिवार आपको ऐसा करना चाहिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और एक बार पुनः हम स्पष्ट कर दें, उपासना शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि जो प्रकट शक्ति है हनुमान जी के विग्रहों में वो 72% है। 72% तक प्रकट शक्ति वहाँ पे आ जाती है और आपके कार्यों को सिद्ध कर देती है। अन्य देवता, अन्य विग्रहों के सामने जब हम जाते हैं तो ऐसा शास्त्रों का ही कथन है, इसमें साधकों ने अपने अनुभव इसमें साझा किए हैं कि 10% उसमें देखा गया है। लेकिन कलयुग में हनुमान जी की उपासना से, इसलिए संकट मोचन
हनुमान जी हैं। संकटों के निवारण के लिए हनुमान जी की ही पूजा का विधान बताया गया है। व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया हो, बहुत परेशानी में हो, तो हनुमान जी की जो पूजा है वो शीघ्र फलदायी हो जाती है। इस प्रकार से आप उपासना शास्त्र के अनुसार अगर हनुमान जी का ये पूजन करेंगे तो आपको शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाएगी। आगे कड़ियों में हम चर्चा करेंगे कि जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो हनुमान चालीसा किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर को स्पंदित करता है, क्रियान्वित करता है, और जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं हनुमान जी की वो हमारे भीतर कैसे प्रविष्ट कराता है। जो हनुमत तत्व है वो किस प्रकार से हमारे भीतर उतरता है। क्योंकि तत्वतः अगर हम इस प्रकार से अगर हम पूजा करते हैं तो उस तत्व के हम ज़्यादा करीब खुद को पाते हैं और हमारी जो मनोकामना है, मनोरथ है, वो जल्द ही सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से उपासना शास्त्र के अनुसार अगर हनुमान जी का हम पूजन करते हैं तो बहुत जल्द हमें फलों की प्राप्ति हो जाती है और पवन पुत्र हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाते हैं। जय सिया राम।